राधे राधे भक्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। क्या बिस्तर पर बैठकर नाम जाप कर सकते हैं? जानिए क्या बोले प्रेमानंद महाराज जी। इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि आप नाम जाप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, लेकिन गुरु मंत्र नहीं जप सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में आपको विस्तार में बताते हैं कि बिस्तर पर नाम जाप करना सही होता है या गलत, या फिर बिस्तर पर गुरु मंत्र जाप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी देती हूँ। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को बीच में आधा अधूरा न छोड़ें। भगवान की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। प्रेमानंद जी महाराज आज के समय में अत्यंत प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता, संत और कथावाचक हैं। उनकी वाणी इतनी सरल, मधुर और भावपूर्ण है कि हर कोई गहरी से गहरी आध्यात्मिक बातें भी आसानी से समझ जाता है। महाराज जी के दिव्य ज्ञान की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है। हाल ही में महाराज जी से जब किसी भक्त ने पूछा कि क्या नाम जाप बिस्तर पर बैठकर किया जा सकता है, तो उस पर महाराज जी ने क्या जवाब दिया, चलिए इस बारे में यहाँ जानते हैं। आज के समय में कई लोग नाम जाप करते हैं, लेकिन हर किसी के मन में ये सवाल होता रहता है कि नाम जाप किस तरीके से करना चाहिए। क्या बिस्तर पर बैठकर या अन्य किसी स्थिति में नाम जाप कर सकते हैं। इस पर महाराज जी ने महत्वपूर्ण बातें बताई है। प्रेमानंद महाराज के दरबार में जब एक भक्त ने पूछा कि क्या बिस्तर पर बैठकर नाम जाप कर सकते हैं, तो इस पर महाराज जी ने बताया, आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं। आप नाम का जाप कहीं भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन गुरु मंत्र का जाप कहीं भी नहीं करना चाहिए। खास तौर पे जिस बिस्तर पर गृहस्थ धर्म का प्रयोग होता हो, उस बिस्तर पर गुरु मंत्र नहीं जपना चाहिए। इसके अलावा आप शौचालय में गुरु मंत्र नहीं जप सकते हैं। किसी भी तरह की अपवित्र स्थिति में गुरु मंत्र जपा नहीं जाता है, लेकिन नाम किसी भी स्थिति में जप सकते हैं। आगे महाराज जी कहते हैं, शौचालय में भी नाम जपा जा सकता है या बिस्तर पर भी नाम जप किया जा सकता है। यदि आप शौचालय में हैं तो आप वहाँ पे भी भगवान का नाम जाप कर सकते हैं, लेकिन आप गुरु मंत्र नहीं जप सकते हैं। तो आपको इन बातों का हमेशा ध्यान में रखते हुए भगवान का नाम जाप करना चाहिए। और नाम जाप आप यदि आप गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं तो आप बिस्तर पर बैठकर नाम जाप कर सकते हैं, लेकिन गुरु मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप इन परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए आप भगवान का नाम जाप अवश्य करें। भारत की संत परंपरा में संत महात्माओं की वाणी हमेशा से ही लोगों का मार्गदर्शन करती आई हैं। इन्हीं में से एक हैं प्रेमानंद जी महाराज, जो अपने वचनों, सरल भाषा और गहन ज्ञान के कारण आज के समय में लाखों भक्तों के हृदय में विशेष स्थान रखते हैं। हाल ही सत्संग के दौरान एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज से एक अहम सवाल पूछा कि
क्या नाम जप बिस्तर पर बैठकर किया जाता है? इस प्रश्न पर प्रेमानंद महाराज ने बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही, जिसके बारे में उन्हें विस्तार से बताया। प्रेमानंद महाराज ने स्पष्ट किया कि नाम जप और गुरु मंत्र के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। उन्होंने बताया कि आप नाम का जप किसी भी स्थिति में किसी भी जगह कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि यदि आप बिस्तर पर बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो भी आप भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। महाराज जी ने यहाँ तक कहा कि शौचालय में भी नाम जाप किया जा सकता है, क्योंकि भगवान का नाम हर जगह हर स्थिति में पवित्र ही होता है। तो आप किसी भी स्थिति में भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। लेकिन गुरु मंत्र के लिए कुछ नियम हैं। प्रेमानंद महाराज के अनुसार गुरु मंत्र का जाप हर जगह नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से जिस बिस्तर पर गृहस्थ जीवन का प्रयोग होता हो, उस पर गुरु मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शौचालय जैसे अपवित्र जगहों पर भी गुरु मंत्र का जाप वर्जित है। प्रेमानंद महाराज का संदेश यही है कि ईश्वर का नाम लेने के लिए कोई बंधन नहीं। आप कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में नाम जाप कर सकते हैं। हाँ, गुरु मंत्र का जाप हमेशा शुद्ध और पवित्र स्थान पर ही करना चाहिए। यदि आप गुरु मंत्र का जाप करने वाले हैं, तो आपको ये भी देख लेना चाहिए कि आपको भी पवित्र स्थिति में ही गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गुरु मंत्र कहीं भी किसी स्थिति में नहीं जप किया जाता है, वो हमेशा शुद्ध अवस्था में ही गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। नाम जाप की सरलता और महत्व। प्रेमानंद महाराज का यह जवाब हमें नाम जाप की सरलता और उसके महत्व के बारे में सिखाता है। वे कहते हैं कि भगवान का नाम जपने के लिए किसी विशेष आसन, स्थान या स्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक क्रिया है जिसे आप अपनी दिनचर्या में कभी भी कहीं भी शामिल कर सकते हैं। उनका यह संदेश उन सभी लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है जो सोचते हैं कि नाम जाप के लिए उन्हें विशेष तैयारी करनी होगी। प्रेमानंद महाराज के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है मन में श्रद्धा और भगवान के प्रति प्रेम। यदि आप प्रेम और श्रद्धा है तो आप कहीं भी कभी भी नाम जाप कर सकते हैं और उसका पूरा लाभ भी उठा सकते हैं। बस आपके मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। उनके प्रति, भगवान के प्रति आपके अंदर प्रेम और भगवान को रिझाने के लिए आपके अंदर प्रेम और लगन होनी चाहिए। भगवान को किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आप भगवान को याद कर सकते हैं, उनका नाम जाप कर सकते हैं। इसके आपको भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए आप कभी भी किसी स्थिति में हो तो आप भगवान के नाम जाप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको उसमें नाम जाप करने में कोई परेशानी या कोई आपत्ति नहीं है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जो लोग भगवान के नाम का जाप करते हैं तो उन भक्तों का साथ कभी नहीं भगवान छोड़ते हैं। इसके आगे वो कहते हैं कि महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो भक्त मेरे नाम का जाप करता है वो मेरा प्रिय हो जाता है और मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ, मैं हमेशा उसके साथ ही रहता हूँ। भगवान
स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से ये बात कहते हैं। भगवान का नाम कहीं भी लिया जा सकता है, लेकिन लोग बिस्तर पर लेटे लेटे भगवान के नाम के जाप करते हैं। उन्हें ये नियम जरूर जान लेना चाहिए। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, वृद्ध शरीर है तो पैर फैलाकर माला जाप करने से कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन मन में भगवान जरूरी होते हैं। लेकिन आपके मन में हमेशा भगवान के प्रति स्मरण होना चाहिए। आसन में बैठने की बात ब्रह्मचर्य के लिए है। नए बच्चे को ब्रह्मचारी हैं और योग मार्ग पर चल रहे हैं तो उनके लिए है। आसनों पर सीधे बैठने से पीड़ा होती है। 2 से 3 घंटे बैठने से जो अधोगमी है वो ऊर्ध्वगामी होने लगता है, ब्रह्मचर्य पचने लगता है। ऐसा प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि गृहस्थ में तो परिवार है, लेकिन जो बाबा हैं वो कैसे अपने आप को सुधारे, तो ब्रह्मचर्य, एकाग्र मन और अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए ऐसे बैठना जरूरी है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में है तो उठते बैठते चेयर पर यानी कहीं भी भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। बस ज़रूरी यह है कि भगवान का साथ न छूटे और स्मरण बना रहे। आपको इसी बात का हमेशा ध्यान में रखते हुए नाम जाप करना चाहिए कि भगवान का नाम हमेशा आपके मन में हमेशा होना चाहिए। आपके दिमाग में ये बात हमेशा याद होनी चाहिए। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम किस दिशा में बैठकर हमें नाम जाप करना चाहिए। तो प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि शाम के समय उत्तर दिशा में और सुबह के समय पूर्व दिशा में नाम जाप करना चाहिए। इसके आगे वो कहते हैं कि जब भागवत प्रेम की बात आती है तो सब दिशाएं हमारे प्रभु की हैं। वो जिधर बैठा उधर ही मंगल है। तो आपको जिस दिशा में बैठने की इच्छा हो बैठ सकते हैं। भगवान हर दिशा में मौजूद होते हैं। भगवान के लिए हर जगह आप जहां सोचेंगे भगवान वहीं पे आपको मिल जाएंगे। भगवान के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो भक्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? यदि आप लोगों को यह मेरी वीडियो पसंद आएगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और भगवान की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। भगवान की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे भक्तों। और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई है कि आप किस तरह से नाम जाप कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। भगवान आपकी सभी मनोकामना को अवश्य पूरी करेंगे। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा भक्तों, धन्यवाद।